हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो घर में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा शोर शराबा था। तो हमने सोचा चलो थोड़े मस्ती मजाक हम भी कर लेते हैं और थोड़ी दिन के लिए यूट्यूब वीडियो वीडियो को थोड़ा साइड कर देते हैं। लेकिन चलिए फिर से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। हालांकि ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ, लेकिन हमसे रिक्वेस्ट किया है किसी ने वीडियो में कि उनके ऊपर रिएक्शन धाकड़ बनना चाहिए। तो बात करेंगे ढोलक द बैंड पार्टी पे। काजी ढोलक हमारा गाना गा रहे थे, हम सुने हैं, देखे हैं। एक बात बताओ, बच्चा तो मासूम है भाई, बच्चा तो सब मासूम होते हैं, लेकिन बीबी मासूम लग रही है जी कहीं से। बीबी मासूम नहीं, पुअर चट्टी। समझ में आया। पसीने लगा लगा के मीशो का कपड़ा वापस कर देती है इनकी फुअर चट्टी बीबी। आटा सानती है फुअर चट्टी बीबी, तो सब पसीना जो है वो आटे में गिरा देती है, चुआ देती है फुअर चट्टी बीबी। तो चलिए इनके वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनके वीडियो में देखते हैं कि क्या सारी चीजें हैं। क्योंकि अपने ढोलक द बैंड पार्टी ने बहुत बड़ा जो है एक बवंडर मचा करके रखा था कि हम घर से अलग हो रहे हैं, हम अकेले रहेंगे, हम जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, हम अपना किराए का रूम ले लिए हैं। हालांकि इन्होंने बहुत भूमिका तो बनाई कि हम भूमिका बनाएंगे, लेकिन वो भूमिका इनकी चल नहीं पाई। और ढोलक द बैंड पार्टी इस बात से पगलाए हुए हैं कि रिएक्शन चैनल वालों ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन बना दिया है जी। और ढोलक जी मार उसी में मुस्कुराए पड़े हैं अपने ढोलकी को बिठा करके। अरे खैर मनाओ, ढोलक द बैंड पार्टी के थोड़े बहुत लोग भाव दे रहे हैं, नहीं तो आप तो किटोया भौजी की पूंछ थे जी। लटक लटक के घूमते थे यहाँ वहां। थोड़ा बहुत जो है वो किटोया भौजी का एहसान मान लीजिए, समझ में आया। इसके बाद जो है ना, चलिए गाइस इनके वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं। वैसे इनकी वीडियो थी बड़ी मजेदार। सबसे पहले इनकी वीडियो की जो है ना वो शुरुआत ही देवरानी जेठानी से होती है। इनके टाइटल से इन्होंने टाइटल लगा के रखा है, देवरानी जेठानी में हुई फूट, देवरानी जेठानी में मन मुटाव, देवरानी जेठानी रिश्ते संभाल के रखने चाहिए, रिश्तों में संयम कायम होना चाहिए, जुबान पे कंट्रोल होना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा जो है वो ज्ञान भरी बातें किसके लिए लगा रहे हैं जी ढोलक जी, बताइए। आपके घर में सारे मेच्योर हैं, रानू मंडल क्या बोलते हैं, रानू मंडल को छोड़ करके बाकी सारे मेच्योर हैं। कोमलिया भौजी ने भी अपना घर बना लिया, बड़की भौजी अपने परिवार में जिम्मेदारी निभा रही हैं। अब आप अपने ढोलकी को देखिए, भरी गर्मी में ये ढोलक ढोलकी घूमने निकले हैं गाइस। सोचिए इस समय इतनी चिलचिलाती गर्मी है, टेम्परेचर इतना हाई है, आई ढोलक ढोलकी को जो है घूमने का सोझा हुआ है। छोटका बचवा को जो है गोदी में टांग के घूमने निकले हैं। अब बचवा बीमार हो जा रहा है गाइस, आपको पता है। आई रानू मंडल कह रही है कि हमारा बचवा एकदम बीमार हो गया है। तो जब इतना चिलचिलाती गर्मी में घूमने निकलिएगा तो बचवा बीमार नहीं तो क्या होगा जी। तपन लगता है इतना, तन को बुद्धि विवेक नहीं है जी, बताइए। तो चलिए गाइस इनके जो है वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ढोलक जी जो है वो अपना वीडियो लेकर के जाते हैं अपने रानू मंडल के पास में, और इनकी रानू मंडल एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कर रही थे गाइस। बचा हुआ भात जो है उसी को तोड़ी फोड़ी कर रही थी। मार खटर मटर जो है वो एकदम नॉन स्टिक में एकदम रगड़ी जा रही थी। एन रानू मंडल, आपको पता है ना जी कि नॉन स्टिक में खाना कैसे बनाया जाता है। हमको तो लगता है कहीं गैस स्टोव ही ना किसी दिन फोड़ दे भाई, जिस तरीके से धाए धुएं पटक पटक के खाना बनाती हैं। रानू मंडल कह रही हैं कि हम चावल फ्राई कर रहे हैं गाइस, रात का चावल बच गया था तो हम सोचे थोड़ा सा फ्राई कर लें, सारे लोग नाश्ता में चावल फ्राई खा लेंगे, अच्छा भी रहेगा और खराब भी नहीं होगा, क्योंकि राशन बहुत महंगा है, सब चीज खरीद के खाना पड़ता है। तो बचा हुआ चावल फ्राई कर रहे हैं। एक बात बताएं रानू मंडल, चावल भूज भी सकती हैं, जरूरी है जी कि आपको चावल फ्राई ही करना है? एक तो अंग्रेज चले गए, लॉर्ड मैकाले देश में अंग्रेजी छोड़ गए, और जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी थोड़े उसमें हमारी रानू मंडल और इनके पति ढोलक द बैंड पार्टी ये मार रहे हैं कि तो पूरा अंग्रेजी का मैया बहन कर दे रहे हैं। चावल फ्राई कर रही हैं ये गाइस, और फिर इसके बाद कह रही हैं आप सारे लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है। आप सारे लोग जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन चैनल मिलेगा किधर?
बताइए गाइज, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रानू मंडल ने हाथ जोड़ करके विनती किया है कि आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किधर मिलेगा रानू मंडल आपका चैनल? क्योंकि एक चैनल था उसको तो हम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, पर ये चैन किधर मिलेगा? अब इसका ज्ञान शुरू होता है अपने ढोलक द बैंड पार्टी का कि गाइज सारे रिएक्शन वाले को जो है ना वो हमारे नाम का कंटेंट मिल गया है। सब लोग हमारे नाम से कंटेंट बना रहे हैं और हमारे नाम पे डॉलर कमा रहे हैं। जितना हम लोग पैसे नहीं कमाएंगे उतना हमारा कंटेंट बना बना करके ये रिएक्शन वाले जो है वो डॉलर कमा लेंगे। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं ढोलक द बैंड पार्टी? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? कंते, आप ऐसा कंते देते कहे हैं कि लोग कंते बनाए? बताइए, आधा जबान अंदर आधा जबान अंदर, ये कंते देंगे। बताइए, ये रिएक्शन वालों को जो है वो कंते देंगे। गाइस, कंते का मतलब समझ रहे हैं? कंटेंट। ये कंटेंट देंगे रिएक्शन वालों को। वाह भाई वाह, जियो शेर 12 इनका कंटेंट। ये इनका कंटेंट है। जिनका कंटेंट खुद नहीं चल रहा है वो रिएक्शन वालों को कंटेंट देंगे। बताइए, ना इनका घर में चल रहा है, ना बाहर चल रहा है, ना देवरानी जेठानी का चल रहा है, ना ननद भाभी का चल रहा है, कुछ तो चल ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं? अब इसका सोचिए, रानू मंडल का एक अलग ही जुनून देखिए। सबको टॉपी मिल गया है, सबको टॉपी मिल गया है। समझ रहे हैं? सारे रिएक्शन वालों को टॉपी मिल गया है। अरे टॉपिक होता है, टॉपिक, TOPIC, टॉपी। सबको टॉपी मिल गया है, टॉपी मिल गया है, तो सब लोग वीडियो बनाए जा रहे, कभी देवरानी जेठानी पे, तो कभी हम भाग गए हैं, तो कभी आपके ऊपर 50,000। अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो भाई? एकदम पगले हो का तुम? ये मतलब गजब की औरत है भाई। सबको ये टॉपी देंगे। जिनके पास खुद टॉपी नहीं है ये दूसरे को टॉपी देंगे। यहाँ पे इनका सुन लीजिए, ढोलक द बैंड पार्टी का। ढोलक द बैंड पार्टी कह रहे हैं कि गाइस, आप लोग हमारा और हमारी बेबी का ऐसा ऐसा नाम रखे हो और आप लोगों ने ऐसा ऐसा नाम दे दिया है कि हम क्या ही करें, बताइए हैं। और आप लोग जो हमारे ऊपर रिएक्शन बना रहे हैं, मतलब आप लोग घर में लड़ाई करवा देंगे, आप लोग घर में जो है वो झगड़ा करवा देंगे। गाइज, हम लोग घूमने फिरने निकले हैं, हमको अपने बीबी के साथ ना अकेले टाइम बिताना था, इसलिए हम किलकिलाती गर्मी में घर से चल करके यहाँ आए हैं टाइम बिताने। एक बात बताओ जी ढोलक द बैंड पार्टी, घरवा में कौन सा तुम लोगों के जो है वो कलेजे पे सब लोग बैठा रहता था कि वहाँ टाइम नहीं मिलता था? ये बने हैं बड़का सेलिब्रिटी, इनको टाइम बिताने के लिए अकेला एकांतवास चाहिए। बताइए, ये टाइम बिताने के लिए चिलचिलाती गर्मी में दिल्ली आए हैं छाती पे मूंग दरने। मेरी हंसी निकल गई कि ऐसे ऐसे लोग जो दिन भर घर में ही पड़े रहते हैं बेरोजगारों की तरह, इनको भी टाइम चाहिए एकांत में रहने का। और कितना एकांत चाहिए जी तुमको? इतना एकांत ठीक नहीं है? बताइए, घर में कोई काम न धंधा, दो देवरानी जेठानी है, वहां पे खाना पीना नाश्ता पानी बना करके अपने घर में ही रहना है, कमरे में ही रहना है। वहां इनका जो है साथ में टाइम नहीं बीत रहा था। इतना दूर आए हैं साथ में टाइम बिताने ढोलक और ढोलकी। ऊपर से बाप रे बाप कह रहे हैं कि सारे लोग हमको कमेंट कर रहा है कि हम जो है यहाँ अपने भाई का रोटी तोड़ रहे हैं। अरे गाइज, हम ऐसा बना करके रखे हैं कि हम यहाँ पे रोटी तोड़ सकते हैं? एकदम पगले हो का जी? मतलब एक एक कमेंट को कतई दूरबीन की नजर से देखना है कि हम यहाँ पे, हमको सारे लोग कमेंट करे। तो काम ऐसा काहे करते हैं जी ढोलक जी कि आपको सारे लोग कमेंट करे? आपको कमेंट करेंगे ना जी। आप रोटी तोड़िए, चाहे कुछ तोड़िए और चाहे पलंग तोड़िए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका भाई आपको मुबारक, आपकी भौजाई आपको मुबारक। इसमें जनता का क्या है? वीडियो मत बनाइए, लोग बात नहीं करेंगे। वीडियो बनाइएगा उल्टे सीधे जो है ऐसे टाइटल लिखिएगा कंट्रोवर्शियल, तो लोग बात करेंगे। और इनका सबसे बड़ा अहम मुद्दा आपको पता है, सारे लोग हमको कमेंट कर रहे हैं कि हमने अपनी भाभी से कंतो कर लिया है, हम जो है बड़की भौजी से कंतो कर करके अपना घर बना लेंगे, अपना यहाँ पे फ्लैट बना लेंगे, अपना मकान बना लेंगे, यहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे। हम कंतो कर लिए हैं। पहली बात तो कंतो आप कर भी नहीं सकिएगा जी, क्योंकि आधे से अधिक पब्लिक प्यार करती है बड़की भौजी को। बड़की भौजी की सिंपल सिटी सबको बहुत पसंद आती है। आजकल तो किटोया भौजी को तो हम देख ही नहीं रहे हैं, अभी किटोया भौजी को देखेंगे तो बात करेंगे। लेकिन आपको ये कैसे अभिमान हो गया भाई कि आप जो है वो बड़की भौजी से सुपीरियर हैं?
कहीं से लगता है कि आप बड़की भौजी से सुपीरियर हैं? हमें तो नहीं लगता कि भैया ये कंतो 80 आप कहें उनसे कंतो 80 करेंगे जी, वो आपकी तरह लड़ाका दल हैं कि कंतो 80 करेंगी? उनके पास जिम्मेदारी है, 2 बच्चे हैं, सास ससुर है, क्यों चिलचिलाती गर्मी में घूमने टहलने निकल जाएं? कंतो 80 करके घर कह रहा है कि हम जरूरी थोड़ी है कि दिल्ली में ही फ्लैट बनाएंगे, हम बनारस में। अरे तुम पहले अपने घर का पैखाना बनवाओ, हैं? तुम फ्लैट बाद में बनाना भाई, पहले अपने घर का पैखाना और जो छत टेढ़ा होकर के टूट रहा है उसको बनवाओ पहले, बाद में नई चीजें करना। पहले जो पुश्तैनी घर टूट रहा है उसको इनसे नहीं बनवाया जा रहा है। आइए चलेंगे भैया, फ्लैट लेंगे 60 70 80 लाख का। और हंसी तो मुझे तब छूट गई जब ये लोग जो है ना वो अपना सारा काम वाम समेट करके, और फिर इसके बाद बीच में ये कोमलिया का भी ज्ञान है, वो कोमलिया का ज्ञान निरर्थक है बकलोली का, उस पे अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी, लेकिन कोमलिया का ज्ञान मुझे वही पागल जैसी पागलों हरकतों वाली लगती है कि इन लोगों का वही कंट्रोवर्शियल बातें, हम इसको भड़काते हैं, हम उसको भड़काते हैं। अगर आप कहिएगा तो मैं बना दूंगी। चलिए अब यहाँ पे बात शुरू होती है, 2-3 वीडियो इसी समझौता समारोह में निकल जाता। अब एक वीडियो शुरू करती हैं रानू मंडल। रानू मंडल कह रही हैं कि गाइज आप लोग को पता है, हेलो गाय, वेलकम वेलकम बैक, आपको हमारे चैनल में वेलकम है। पहली बात तो एक बात बताइए रानू मंडल, अगर आपको वेलकम आप स्वागत बोल दीजिए, काहे आप अंग्रेजी का मैया बहन करती हैं? वेलकम कर रही हैं, अकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग को अकॉर्डिंग, पता नहीं का रानू मंडल किए जाती हैं। बताइए, वेलकम कर रही हैं। अच्छा, वेलकम करने के बाद इनका कुछ देर ज्ञान चलता है कि गाइज हम कहीं बैठ करके नहीं खाते हैं, हमको सारे लोग कहते हैं कि हम बैठ करके खाते नहीं, हम बैठ के नहीं खाते हैं, हम जहां जाते हैं वहां मतलब काम करते हैं और काम करके ही खाते हैं। कोई कैमरा पे दिखा देता है, कोई कैमरा पे नहीं दिखाता है। अरे एहसान मानो, नेपोटिज्म कहीं की, नेपोटिज्म की पैदाइश आज भैया अपना झंडा लेकर के खड़ी हैं कि भैया इनको जो है वो लोग नहीं दिखाते। कौन घैत की मूली हो भाई, है कौन हो तुम कि तुमको जो है वो किटोया भौजी अपने वीडियो में कितना दिखाएगी जे? दिखा दिखा करके तो वायरल कर दी तुम लोगों को, दिखा दिखा के तो 4 पैसे का आदमी बना दिया, अब कितना दिखाएगी? उसके खुद के व्यूज मर गए हैं, वो तुम लोगों को व्यूज कहाँ से देगी बताओ? उसके खुद के व्यूज नहीं आ रहे हैं, इतना ऊट पटांग सब कुछ करके देख ली पर उसके व्यूज मर गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अब तुम लोगों का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा। अब सुनिए ढोलक भैया, मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि कंटेंट ऐसा बनाइए जो लोगों को पसंद आए, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि लोग हमारे ऊपर ये चीप लगता है। अगर रिएक्शन वाले रिएक्शन आप पे बना रहे हैं तो उसको अपने वीडियो में बताने की क्या जरूरत है? एकदम बोका है का जी। मतलब अगर मान लीजिए कोई ब्लॉगर आपकी वीडियो देखता है, ठीक है, मान लीजिए कोई नई ऑडियंस आपकी वीडियो देखती है, तो नई ऑडियंस तो यही सोचेगी ना कि एकदम निठल्ला और बोका है, मतलब ये छोटे बड़े सारे रिएक्शन चैनल को भी देखता है, तो मतलब इसके पास अपना कंटेंट नहीं है कि ये इतना बेल्ला बैठा है कि रिएक्शन वाले को भी देख लेता है और 2-4 कमेंट आते हैं उसको पढ़ करके वीडियो बना देता है। आपको कंटेंट बनाने के लिए अपना कंटेंट खुद सोचना पड़ता है, रिएक्शन वालों के भरोसे मत बैठिए। समझ में आया? रिएक्शन वालों के पास बहुत सारे कंटेंट है, आपको छोड़ करके किसी और ब्लॉगर पे स्विच कर जाएंगे, पर आप क्या करिएगा? आपकी तो सरकार खत्म हो जाएगी। फिर कहां से? और बाप रे, ये ढोलक द बैंड पार्टी काचा बादाम को एक बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। ये रिएक्शन वालों को दा रोटी देते, कह रहे हम रिएक्शन वाले को दा ओटी देते हैं, दा ओटी। तो दा ओटी आप रिएक्शन वालों को मत दीजिए, पहले भरपेट दा ओटी खुद खाइए। समझ में आया? और दाल रोटी खा खा करके तो हम लोगों की हालत कतई मरीजों वाली हो गई है जी, हम ना खाते दाल रोटी। समझ में आया? ये रिएक्शन वालों को दाल रोटी देंगे जिनको खुद लाले पड़े हुए हैं। और लाले से मुझे याद आया कि हमारी भौजी बोल रही हैं कि गाइस हम सारे लोग ना देवरानी जेठानी मिलके शॉपी पे जा रहे हैं, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं सारे के सारे लोग, क्योंकि हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं ना। आप लोग गेस करिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम सारे लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। बारे रानू मंडल, अब रानू मंडल निकली शॉपिंग करने, ठीक है, तो जब रानू मंडल शॉपिंग करने निकली तो जो मीशो का लुग्गा धोती बेचती हो भाई कि फिराक ले लो, कॉटन का सूट ले लो, ये कॉर्ड सेट ले लो, वो जाता कहाँ है? रानू मंडल बताइएगा जरा कि वो कहाँ जाता है?
खाली वो पसीना लगा करके फिर वापस करने के लिए आप ले आती हैं कि भैया तर तर पसीना उसमें लगा करके फिर इसके बाद उसको वापस कर दीजिए। आपके कपड़े हमें नहीं दिखते, दोबारा मिला जुला करके 4 फिराक आप रोज पहन करके उसी को घूमती रहती हैं। तो बाकी जो आप प्रमोशन दिखाती हैं हम लोगों को, तो मतलब आप वो सारे पसीने लगा के फेंक देती हैं, मतलब वापस कर देती हैं। जियो शेर। तो रानू मंडल शॉपिंग करने गई, ठीक है, तो ये बड़का बड़का जो यहाँ से बेग अटैची ले गई हैं, उनमें का भर के ले गई हैं? बड़का बड़का बेग अटैची में, जब आपके पास कपड़े ही नहीं हैं। अब शॉपिंग करने जा रही है। मुझे हंसी तो इस बात पे आ गया, कह रही है मौसम बहुत ज्यादा खराब है गाइज, हम सोच रहे हैं कि सारे कपड़े अंदर करके जाएं क्योंकि कहीं हवा में उड़ गया तो ये देखिए नए नए जो अमीर बने हैं, इनका कहना है कि अरे रहने दो, कपड़े उड़ जाएंगे तो क्या हुआ, दूसरा ले लेना, तीसरा ले लेना, चौथा ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाहर ढोलक, इतना अमीर कहिया से बन गए भाई? मतलब फेकम फेकाई तो इतना बड़ा जैसे कहाँ के रजवाड़ा बने बैठे हैं ढोलक भाई कि भैया दूसरा ले लेना, तीसरा ले लेना, चौथा ले लेना। बाप रे बाप, बाहर ढोलक। देखिए ढोलक जी, इसीलिए कहते हैं आप गालियों के पात्र बन जाते हैं जब आप ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। काहे नहीं सही तरीके से स्टेटमेंट देते हैं जी। अच्छा, ये लोग शॉपिंग करने गए, ठीक है, शॉपिंग का मतलब समझ रहे हैं, शॉपिंग करने। अब ये लोग जब शॉपिंग करने गए तो हंसी तो मुझे तब आई कि चलो ठीक है, एक दो कपड़ा वहां से उन्होंने ले लिया, फिर इसके बाद घर चले आए। फिर अगले दिन फिर ये लोग छोटा बच्चा लेकर के शॉपिंग करने गए। अब रानू मंडल का दुख ऐसे तो क्या हुआ जी? आज हमारा बचवा बीमार है। मुझे हंसी आ जाती है रानू मंडल पे। आज हमारा बचवा नजरिया गया है। भैया मुझे तो हंसी इस बात पे आ गई कि कौन इनके बचवा को नजरिया दिया। रानू मंडल सुनो, आप अपने बचवा का जो है ना वो मुंह बांध के जाया करो, समझ में आया? आप भी अपना मुंह बांध लीजिए और बचवा का भी ऐसे मुंह बांध लीजिए, बस खाली नाक कान थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, नाक और मुंह, जिससे सांस ओस ले सके। समझ रही हैं? मैं इनका बचवा एकदम नजरा जा रहा है तो काहे ले लेके टहर रही हैं चिलचिलाती गर्मी में, है? इतना बचवा को आपके नजर लग जा रहा है, सब लोग नजरिया दे रहा है अपना काम धंधा छोड़ करके। अच्छा, 2 बार गई शॉपिंग करने, सोचिए इनका शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रहा है। ये लोग अपना शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए कि रानू मंडल जी अपना शॉपिंग करके अब जा रही हैं अपना तीर्थ व्रत करने। अब मतलब अब इन लोगों का वैष्णो देवी का भी ट्रिप खत्म हो गया। पहले ये लोग वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन अब ये लोग मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। तो अब ये बताइए, रानू मंडल जी का कहना है कि हम लोग गर्मी में जो है वो नहीं जा सकते हैं कश्मीर घूमने। अरे बोका कहीं का, कश्मीर के टेम्परेचर में और वृंदावन के टेम्परेचर में तुमको पता है ना कितना डिफरेंस है, हैं? मतलब गजब के बोका इंसान है भाई ये लोग। इनको ये नहीं पता है कि गर्मी ज्यादा वो मथुरा में लगेगी या फिर जम्मू में लगेगी। अब इन लोगों को जब पब्लिक से गालियां पड़ी तो ये जो आया ढोलक द बैंड पार्टी, ये करेक्ट करने आए कि नहीं, हमरे भाई को छुट्टी नहीं मिल रहा है इतना लंबा चौड़ा, इसीलिए हम लोग वहां नहीं जाएंगे। तो इतना तो पता होना चाहिए बोका कहीं का कि अभी अभी जो है ये जो घर का सब क्या बोलते हैं गृह प्रवेश था, उसमें शायद 1 महीना या 25 दिन समथिंग का छुट्टी ले लिया। तो प्राइवेट जॉब में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो जब घर से निकले थे तो इतना भेजे में तो दिमाग होना चाहिए कि भाई इतना प्राइवेट कंपनी वाले इतना छुट्टी नहीं देते हैं। तो निकल लिए घर से झोला झमटा टांग करके। मुझे हंसी आती है। और भैया ने एक वार्निंग दी है, समझ रहे हैं ढोलक जी ने, कि हम 1 महीना रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, 2 महीना रहे, हम अपने भाई का रोटी तोड़ेंगे, तुम लोगों को क्या, हमारी मर्जी, हम यहीं रहेंगे। ए जी ढोलक, कौन बोल रहा है कि घर छोड़ करके जाओ? वही रहो, क्योंकि भाई कहीं पे भी रहोगे बनाना तो वीडियो ही है ना? तो इसमें इतना ज्यादा उचकने की क्या जरूरत है? एक सब्जी फाई का बिजनेस, वो भी पता चला कि इनका नहीं है, झूठा कहीं का। केटरिंग का बिजनेस किधर है बताना जरा। तो हर चीज इनका झूठे ही बेस पे। कम से कम भाई से ही सीख लो भाई, वो अपना नौकरी करना नहीं छोड़ा गाइस। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बंदा नौकरी करना नहीं छोड़ा। वो नौकरी पे आज भी जाता है, वो आज भी नौकरी करता है, चाहे उसकी बीवी जितना भी मीशो का काम कर ले, लेकिन वो नौकरी पे जाना नहीं छोड़ता है। तो तुम भी कुछ सीख लो भाई ढोलक जी, हैं? बात तो ऐसे करते हैं जैसे बड़ बड़ को बहल जाए गधा का कितना पानी। और सुनिए, मुझे हंसी तो इस बात पे आ गई, ढोलक जी खूब गाने गाए जा रहे हैं कि हमारे ऊपर और वीडियो बनाओ और अच्छे गाने गाओ और वीडियो। एकदम बोका हो का जी।
वो गाना मुझे मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना था, ये मासूम बच्चा ये मजबूर माँ। तो इसी पे हंसी आया मुझे कि भाई ये कैसे कैसे नमूने हैं वाईटी पे, और कह रहा है मेरे ऊपर और बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाओ। अरे बढ़िया बढ़िया वीडियो के लिए बढ़िया बढ़िया काम करना पड़ता है, समझ में आया? तो मेरा जब मन करेगा मैं वीडियो बनाऊंगी, जब मन नहीं करेगा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ढोलक द बैंड पार्टी हमारे कंटेंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए 20 मिनट की वीडियो होगी, हाय मैया इतना लंबा वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।